Hello and welcome to this new video and the new lesson of history, India's internal challenges. In the last lesson, which was event after 1960, we had discussed and learned about the different leaders after the independence, like Jawaharlal Nehru, their tenure, important events happened in their tenure. Then after that Lal Bahadur Shastri, then Indira Gandhi, then Rajiv Gandhi and so on. तो इस तरीके से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आफ्टर 1960s में कुछ पार्ट देखा है कि जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी के पीरियड में 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था। देन सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के पीरियड में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। देन इंदिरा गांधी के पीरियड में 1971 में इंडिया पाकिस्तान अगेन वॉर हुआ था। देन राजीव गांधी जो 1991 में जिनकी डेथ हुई थी उनका पूरा टेन्योर देखा। मतलब ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ी है, लास्ट लेसन में हम लोगों ने पढ़ी है। अब हमको इस लेसन में देखना क्या है कि कुछ इंटरनल चैलेंजेस, मतलब हम लोगों को अगर देखना जाए तो 1947 में इंडिया को एक फ्रीडम तो मिली थी ब्रिटिशों की तरफ से, मगर अभी भी बहुत सारी चीजें अनरेस्ट थी, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना बाकी था। मतलब एक बाहर का जो दुश्मन था उससे हम लोग निपट चुके थे, वो देश छोड़ के चले गया था, मगर देश के अंदर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अभी भी सही तरीके से हो नहीं रही थी। उनको सही करने की कोशिश इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूसली कर रही थी। तो देखिए उसमें से ही एक चीज यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, अनरेस्ट इन पंजाब। अनरेस्ट इन पंजाब, पंजाब जो है ये इंडिया का पार्ट उसी समय से है। बट जैसे हम लोग इंदिरा गांधी का टेन्योर देखा था इन लास्ट लेसन में, आप लोगों को उस लेसन में मैंने खालिस्तान मूवमेंट के बारे में आपको बताया था। कुछ चीज हम लोगों को डिटेल में इस लेसन में उसके बारे में ही समझनी है। तो देखिए द अनरेस्ट इन पंजाब। पंजाब में अकाली दल नाम का जो एक पक्ष है वो इंपॉर्टेंट पक्ष रहा है उस समय पर, और 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास हुआ। ये पक्ष की अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में आनंदपुर साहिब वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया और उसके तहत बहुत सारी डिमांड वो गवर्नमेंट से कर रहे थे। वो डिमांड्स कौन सी थी? देखिए सबसे पहले उनका डिमांड थी कि चंडीगढ़ पार्ट ऑफ पंजाब, चंडीगढ़ जो है जो एक मतलब आज हम लोग जिसको यूनियन टेरिटरी है उसको पंजाब का हिस्सा बनाया जाए, ये उनकी डिमांड थी। देन पंजाबी स्पीकिंग पार्ट मर्ज विद पंजाब, जो पार्ट उस समय में पंजाब के साथ मर्ज नहीं था उसको पंजाब का पार्ट बनाया जाए, ऐसी उनकी डिमांड थी। उसके बाद उनकी तीसरी डिमांड थी पंजाबी पीपल इंक्रीज द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में पंजाबी लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्थान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज उनकी मतलब रिक्वेट करना चाहिए, उनको भरना चाहिए, इस तरीके की इस अकाली दल की उनकी एक डिमांड थी। उसके बाद था होली सिटी स्टेटस फॉर द अमृतसर, अमृतसर जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है उस अमृतसर शहर को एक होली सिटी का स्टेटस इंडियन गवर्नमेंट ने देनी चाहिए। इस तरीके की सारी जो डिमांड्स थी वो उस समय की उस अकाली दल पक्ष ने इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखी थी। तो उस वजह से पूरी मतलब एक जो देश में एक अजब सा माहौल तैयार हो गया था। और उस वजह से उसके बाद क्या हुआ, 1973 में ये डिमांड उन्होंने रखी और 77 में अकाली दल जो था वो रूल में है, सत्ता में है। मतलब वहाँ पर इलेक्शंस में अकाली दल को मेजर वोटिंग मिली और अकाली दल के बाद में सत्ता आ गई, और सत्ता आने के बाद जो परिस्थिति थी वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्सन होने लगी। और उसी बीच 1980 में मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट खालिस्तान, खालिस्तान नाम का एक अलग से देश, अलग से स्टेट हमारा होना चाहिए, ये चीज़ की डिमांड बढ़ने लगी। और इस डिमांड के जो अकाली दल के जो मेन लीडर थे वो थे हरचरण सिंह लोंगोवाल। हरचरण सिंह लोंगोवाल ने ये चीज गवर्नमेंट के सामने डिमांड करना शुरू कर दिया। पूरे देश में बिल्कुल मतलब रैलीज, मोर्चेस, ये सारा माहौल पूरी तरीके से बिगड़ चुका था और ऐसे इंटरनल चैलेंजेस को फेस करने का कहा था। देखो 1980 मतलब उस समय के प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसको किस तरीके से मतलब सेटल किया जाए, इस अनरेस्ट को किस तरीके से रोकाया जाए। ये कोशिश उस समय के हमारे इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर रहे थे वो कर रहे थे। इनकी मूवमेंट तो चली थी
अकाली दल के लीडर थे हरचरण सिंह। और 1965 1971 में 2 बार इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध हो चुके थे। दोनों युद्धों में पाकिस्तान की मतलब हार हो चुकी थी। पाकिस्तान इंडिया का पक्का दुश्मन बन चुका था और ऐसी कंडीशन का फायदा पाकिस्तान ना उठाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और 1980 में जब ये खालिस्तान की डिमांड हो रही थी तो जो टेररिस्ट अटैक्स थे, टेररिस्ट एक्टिविटीज थे, उसको बाहर से सपोर्ट करने का काम भी पाकिस्तान कर रहा था। अकाली दल के लीडर जो थे हरचरण सिंह लोंगोवाल और खालिस्तान के मूवमेंट के सपोर्ट करके संत जरनैल सिंह भिंद्रानवाले ये वहां पर आ गए और जनरल सिंह के जो सपोर्टर थे वो जनरल सिंह को सपोर्ट कर रहे थे पूरे टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ। और ऐसे में हुआ क्या, भिंद्रानवाले जो ये खालिस्तान मूवमेंट के सपोर्टर थे, इन्होंने 1981 में उनको अरेस्ट किया गया था। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, 1981 में उन्होंने एक जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को उन्होंने मार दिया था, उसको मर्डर कर दिया था। उसके तहत 1981 में भिंद्रानवाले को अरेस्ट किया था और इस वजह से पंजाब की जो परिस्थिति थी वो ज़्यादा वर्सन हो गई थी, ज़्यादा खराब हो गई थी। और उस परिस्थिति को संभालने के लिए, पंजाब में शांतता प्रस्तापित करने के लिए 1983 में प्रेसिडेंट रूल लगा गया, जिसको हम लोग राष्ट्रपती राजवट पण म्हणतो मराठीमध्ये, आणीबाणी म्हणतात, इंग्लिशमध्ये त्याला एमर्जन्सी बोलते। प्रेसिडेंट एमर्जन्सी उन्होंने घोषित करी, स्टेट एमरजेंसी। अब स्टेट एमरजेंसी में होता क्या है, सारे के सारे अधिकार गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं और ऐसी कंडीशन में पूरे अधिकार गवर्नमेंट के पास होने की वजह से जब ये मोर्चा लोगों में जो मतलब एक रैली का माहौल पूरा अनरेस्ट था, ऐसे को रोकने के लिए प्रेसिडेंट रूल पंजाब में लगाया गया। अब इसका वर्जन क्या होगा आगे, जो खालिस्तान मूवमेंट सपोर्टर जनरल सिंह के जो लोग थे, जब सपोर्टर थे, इन्होंने गोल्डन टेम्पल में एक अपनी छावनी का रूप ला लिया था। उसके आजू बाजू से मतलब सैंड से भरे हुए जिसको हम लोग सैक बोलते, पोते, वो भर के रख रहे थे, मतलब बैरिकेड्स के जैसा। अगर लड़ाई होती है तो वो वहां से लड़ाई करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के आर्मी के साथ। इस तरीके का पूरा माहौल बन चुका था और इस अनरेस्ट को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने पहली बार ऑपरेशन चलाया एनएसजी के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी जो हमारी कमांडो टीम है उसके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ऑपरेशन ब्लू स्टार। 3 दिनों तक ये ऑपरेशन चला और 3 दिनों में ही भिंद्रानवाले जो इस खालिस्तान मूवमेंट के जो लीडर थे उनकी डेथ हुई। इस ऑपरेशन में वो मारे गए और इस तरीके से ये जो अनरेस्ट चल रहा था उसको एंड हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 3 जून को ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। इंदिरा गांधी जी ने अपनी पूरी जो टीम थी वहां पर भेजी थी और जितने भी टेररिस्ट जो छुपे हुए थे अमृतसर के होने प्लेस में उनको मार गिराया और एक सक्सेसफुली इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और इस तरीके से इस मूवमेंट को स्टॉप मिला। अगेन 1986 में एक बार फिर से टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां पर पंजाब में होनी शुरू हुई थी। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगेन ऑपरेशन करना पड़ा, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑपरेशन ब्लैक थंडर। और इस तरीके से पंजाब में जो अनरेस्ट था, जिस तरह की कंडीशन तैयार हो चुकी थी, उसको रोकने में इंडियन गवर्नमेंट को उसमें सक्सेस मिली थी। तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ द लेसन। इस वीडियो में मैंने एक थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि इस लेसन में हमको आगे क्या पढ़े। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो है इंडियन गवर्नमेंट के सामने थे, इंटरनल चैलेंजेस, उसके बारे में हम लोग डिटेल में अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो का मेन मोटिव है कि इंटरनल चैलेंजेस जो इंडियन गवर्नमेंट ने फेस किए, तो एक चैलेंज है ये जो पंजाब में अनरेस्ट हुआ, एक चैलेंज है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी बातें इंडिया में उस समय पर हुई थी, उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।